जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से KSC क्लासेस गया में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट में, वो भी फिजिक्स। और फिजिक्स में पहला चैप्टर का नाम क्या है? तो पहला चैप्टर का नाम है मात्रक। तो सबसे पहले मात्रक को जानने के लिए सबसे पहले भौतिक राशि के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? भौतिक राशि के बारे में। अगर भौतिक राशि समझ में आ गया तो एकदम चुटकी में क्या समझ में आ जाएगा? मात्रक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं भौतिक राशि के बारे में। दुनिया के कोई भी वस्तु हो जिसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जो जगहिया छेकेगा, जेकरा में कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, उसको पदार्थ कहेंगे। तो दुनिया के जो भी पदार्थ हो जिसको मापेंगे, जिसको क्या करेंगे? या तो मापेंगे, जिसको क्या कर सकते हैं? मापेंगे, या उसको क्या करेंगे? तौलेंगे। ध्यान से समझेगा, दुनिया के कोई भी पदार्थ है जिसको क्या करेंगे? मापेंगे। जैसे मेरा ऊंचाई नाप रहा था 6 फीट, तब बताओ 6 एगो संख्या है। जिसे गए बाजार में खरीदे आलू 50 किलो, तो बताओ आलू खरीदें तो तौल के दिया होगा, गिन के थोड़ा दिया होगा। तो बताओ तौल के दिया होगा। जैसे लिए 50 किलो, तो बताओ 50 एक संख्या है ना? एक संख्या है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, संख्या है या नहीं? तो ई कहे के मतलब है कि जो पदार्थ है, जैसे कपड़ा खरीदते हैं तो नाप के देता है, नापता है या नहीं? 2 फीट 3 फीट तक। दुनिया के कोई भी पदार्थ है जिसको मापेंगे या तौलेंगे और उसको केकरा से दर्शा देंगे? संख्या से, तब उसको क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं। मार्केट में गए, खरीदे 50 किलो आलू। 50 किलो का खरीदे आलू, तो ई 50 किलो आलू खरीदे। तो आलू एगो पदार्थ है, वो पदार्थ है तो गिन के ना दिया होगा, वो तौल के दिया होगा। अब तौल के दिया तो बताओ कितना तौला? 50 किलो। तो यही का कहलाएगा? भौतिक राशि। पहले भौतिक राशि समझ में आया? आया कि नहीं? अब चलो बताते हैं मात्रक। मात्रक किसको कहते हैं? अच्छा बताओ, 50 किलो आलुआ लिए तो आलुआ को कोची से दर्शाया? केजी से, जिसको कहते हैं किलोग्राम। यही ना? तो बताओ आलुआ को कोची से दर्शाया? केजी या किलोग्राम से। तो यही का कहलाएगा? मात्रक। अब पहले ये दोनों बात समझ में आया, मात्रक किसको कहते हैं और भौतिक राशि किसको कहेंगे। तो दुनिया में जो भी पदार्थ होगा जिसको मापेंगे और तौलेंगे और उसको केकरा से दर्शा देंगे? संख्या से, तो वो का कहलाएगा? भौतिक राशि। अब बताओ भौतिक राशि में हम बताएं कि जैसे आलू खरीदे 50 किलो, तक किलो का कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे बाजार में बिक रहा है आम, बाजार में का बिक रहा है? आम। तब कोई से खूब आम के चलते चलल है, आम के सीजन है, तब कोई इंसान से पूछे आम कितना मीठा है? आम कितना मीठा है? आम कितना मीठा है? तब बताओ वो कहेगा कि आम 5 किलो मीठा है, आम 10 किलो मीठा है? नहीं कहेगा। यानी ये मीठा मात्रक होगा? नहीं होगा। लेकिन यही कह देगा 5 केजी आम, 5 केजी आम। तो बता एकरा कौची से सूचित किए? किलो से सूचित किए। तो ई का कहलाएगा? ई भौतिक राशि तो है ही है, लेकिन ई मात्रक है। और ई मात्रक है ना? अच्छा पहले भेजा में गया कि नहीं? मात्रक समझ में आया? मात्रक कहे के मतलब है कि जिसको संकेत के मदद से दर्शा देंगे तो वो का कहलाएगा? मात्रक। जैसे 2 फीट, क्या
2 फीट, फीट मतलब एफ, तो बता ई फीट का कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। एक और, जैसे यहाँ से गए पटना 100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का कहलाएगा मात्रक। अब तो मात्रक भेजा में गया होगा कि मात्रक किसको कहते हैं, ये बात तो समझ में आया। मैथ में जब चाल दूरी समय पढ़ता होगा ना, तब बड़ी बढ़िया से पढ़ता होगा कि राम 120 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है। तो ये जो 120 किलोमीटर है ना बाबू, 120 किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, ये का कहलाएगा मात्रक। मतलब कहे का मतलब है कि राम 1 घंटा में के किलोमीटर जाता है, 120 किलोमीटर। अब मात्रक तो समझ में आया। अब यहाँ से पढ़ेंगे मात्रक के प्रकार, यानी मात्रक कितने प्रकार के होता है। मात्रक 2 वैरायटी के होता है, मतलब मात्रक के प्रकार के होता है तो 2 प्रकार के। और यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, अच्छी बताओ मात्रक कितने वैरायटी के, 2। एक का नाम है मूल मात्रक, एक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक, और एक को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो मात्रक कितने तरह के होता है, 2 तरह के। एक का बताएं मूल मात्रक, दूसरा क्या बताएं व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ से सवाल सबसे पहले पूछेगा कि मूल मात्रक की संख्या के गो होता है, तो याद रखना मूल मात्रक की संख्या कितना होता है, 7। मूल मात्रक की संख्या 7, और इस 7 को कभी बदलेगा नहीं। मूल मात्रक की मतलब जो ओरिजिनल होगा वो का कहलाएगा मूल मात्रक। अब मूल मात्रक के मिले से जो बनेगा वो का कहलाएगा व्युत्पन्न। बोल के देखो ना, व्युत्पन्न मतलब जो किसी से उत्पन्न हुआ है, व्युत्पन्न बोल के देखो, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न, मतलब जो किसी से बना है, जो किसी से का है बना है, जो किसी से बना है या का हुआ है उत्पन्न हुआ है, जो किसी से उत्पन्न होता है, या जो किसी से उत्पन्न होगा, या जो किसी से बनेगा। जो किसी से या उत्पन्न होगा या बनेगा, मतलब मूल मात्रक के मिले से का बनेगा व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले ये बताओ मूल मात्रक के गो, तो 7 गो, और 7 लगातार याद रखना होगा, 7 के 7 याद रखे पड़ेगा। पहला याद रखना लंबाई, पहला का याद रखना लंबाई, एक याद हुआ लंबाई। उसके बाद द्रव्यमान, उसके बाद क्या द्रव्यमान, उसके बाद समय, उसके बाद समय। अब तीनों के साथ साथ एसआई मात्रक भी याद करते चलो, तीनों के एसआई मात्रक, एस आई मात्रक, तीनों के एसआई मात्रक याद करना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल में पूछ देगा मूल मात्रक के गो होगा है बाबू, तो आंसर होगा 7। सबसे पहले लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी। उसके बाद समय, समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, समय का एसआई मात्रक सेकेंड। उसके बाद याद रखना ताप, उसके बाद क्या याद रखना ताप, और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक का होता है केल्विन, ताप का एसआई मात्रक केल्विन। उसके बाद याद रखना विद्युत धारा, अगला क्या याद रखना 5वां विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक का होता है एम्पियर। देखो जितना भी बात बताएंगे ना वो सब के सब हर एक पॉइंट लूसेंट में मिल जाएगा, इसलिए आराम से वीडियो को 1-2 बार देख लेना, स्पीड में ना देखना। स्पीड में देखेगा तो खोपड़ी में नहीं अटेगा, वो खोपड़ी से ऊपर से उड़ के पार हो जाएगा। इसीलिए नॉर्मल एक बार देख लेगा आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद लूसेंट को खूब धंगाच के जितना पढ़ सकता है तो याद होगा 5। उसके बाद छठा याद रखना ज्योति तीव्रता, छठा क्या ज्योति तीव्रता, छठा क्या है
तो ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखना, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला। उसके बाद एक लास्ट याद रखना, पदार्थ का परिमाण। सातवां क्या याद रखना? पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। और इसका एसआई मात्रक होता है मोल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। तो बताओ, मोल मात्रक के गो? 7 गो। पहला, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकेंड, ताप के केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ के परिमाण मोल। अभी तुरंत बताएं, एकरा मिले से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे सिंपल सा उदाहरण, क्षेत्रफल। जैसे क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल समझ में आता है? क्षेत्रफल, ये बोर्डवा लौक रहा है, जितना उजला लौक रहा है, ये सब का कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल। अब बता, क्षेत्रफल में देखो, ई वाला होगा लंबाई और ई वाला का होगा? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो वो का निकल गया? क्षेत्रफल। बता, लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर। उसके बाद एक याद रखना, आयतन। एक का याद रखना, आयतन। आयतन समझो किसको कहते हैं? बाल्टी में पानी भर दो, जैसे ई बाल्टी है, जैसे ई कटोरे बनाते हैं, एकरे में समझा देते हैं। ई कटोरवा में पूरा पानी भरल है, पूरा का भरल है? पानी। तब पानिया जितना में फैलल है, पानिया जितना जगह यह छेकले है, उस सब के सब का कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। दोनों बातें समझ में आया? इतना पहले दिमाग में आता या नहीं? हाँ या ना? इतना दिमाग में आता? अब आगे बताते हैं। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी कर दिया करो, दोस्त को बता दिया करो जरा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अब आगे बताते हैं। अच्छा बताओ, मात्रक कितने तरह के? 2 तरह के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के गो? तो मूल मात्रक की संख्या 7 गो, और मूल मात्रक से जो बनेगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है संपूरक मात्रक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो याद रखना, संपूरक मात्रक। यहाँ से सबसे पहले ये याद रखना कि संपूरक मात्रा की संख्या के गो होता है? तो 2 गो। संपूरक मात्रा की संख्या के गो? 2 गो। तो सबसे पहले याद रखना, समतल कोण। पहला कौन है? समतल कोण। उसके बाद दूसरा याद रखना, ध्यान से समझेगा, दूसरा याद रखना धन कोण। दूसरा क्या? धन कोण। बताओ, संपूरक मात्रक के गो? तो 2 गो। पहला का नाम समतल कोण और दूसरा का नाम धन कोण। तो समतल कितना आराम से बोला रहा है? तो याद रखना, जितना आराम से बोलाएगा एकर एस आई मात्रक उतने आराम से बोलाएगा। एकर एस आई मात्रक उतने आराम से बोलाएगा। समतल कोण का एस आई मात्रक रेडियन क्या होगा? रेडियन। एक याद हुआ, समतल कोण का एस आई मात्रक रेडियन। उसके बाद धन कोण, तो धन कोण का एसआई मात्रक होता है अस्टेरेडियन। दोनों याद हुआ? समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन। बच्चे से याद करना, क्योंकि एग्जाम में तो ये पूछता है, और ऑप्शन में रहेगा रेडियन भी और अस्टेरेडियन भी। तो जहाँ लगेगा रेडियन होगा कि अस्टेरेडियन, इसीलिए कन्फर्म याद रखो। समतल कोण आराम से बोला रहा है तो एक एसआई मात्रक भी आराम से बोलाएगा। एक एसआई मात्रक का हो जाएगा रेडियन। इतना बात याद हुआ? अब उसके बाद हम लोग पढ़ना है खगोलीय दूरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? तो खगोलीय दूरी के बारे में। अब समझेगा कि खगोलीय अगला टॉपिक है खगोलीय दूरी। अब अगला हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? खगोलीय दूरी। अब समझो कि खगोलीय दूरी किसको कहते हैं। अच्छा, ये है सूरज भगवान। ये क्या है? सूरज भगवान। थोड़ा हंस रहे हैं। ये है सूरज भगवान, ध्यान से समझेगा। ये सूरज भगवान है। अच्छा बताओ, सूरज भगवान से क्या निकलता है? सूरज के प्रकाश से क्या निकलता है? सूरज से क्या निकलता है? सूरज के प्रकाश। ये है पृथ्वी। ये क्या है? ये है पृथ्वी और ये क्या है? सूर्य। यहाँ समझेगा। तो एक बीच में जो दूरी है ना, एक बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगा।
एक बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, तो यही दूरिया को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। तो सबसे पहले ये याद रखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी। और ई खगोलीय दूरी को मापा जाता है केकरा से, तो याद रखना प्रकाश वर्ष से। केकरा से नापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष से। खगोलीय दूरी को कोची से मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से। आप समझेगा प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं। अच्छा, सूर्य से निकला प्रकाश, तो प्रकाश एक साल में, प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समझ में आया। यहाँ से कहाँ निकलेगा, सूर्य से प्रकाश निकलेगा। अब प्रकाश एक वर्ष में, कौन बाबू, तो प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। छोटा सा लाइन याद रखो, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। मतलब एक से निकला प्रकाश और एक साल में जितना दूर तक जाएगा उसको क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। अब यहाँ से एक बात याद रखना, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष केकर मात्रक है, तो ये खोपड़ी में हटा लो, बड़ी सवाल पूछता है केकर मात्रक है, तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। डायरेक्ट सवाल पूछेगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का। अब यहाँ से सवाल पूछा जाता है क्या, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। सवाल का पूछा जाता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो याद रखना 9.46, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। क्या बताएं, 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब यहाँ से ध्यान से समझेगा, हम बता रहे हैं बाबू मीटर में। अब एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, लेकिन मीटर में ना रहेगा, बल्कि दे देगा कोची में, किलोमीटर में। तो इसको बदले ला हम बता देते हैं कि बदला कैसे जाता है। अच्छा ये बताओ कि 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर में, किलोमीटर से मीटर में जब आते हैं, किलोमीटर से मीटर में आते हैं, तब मीटर में के वो जीरो बढ़ जाता है, 3 गो जीरो बढ़ गया ना बाबू। यही मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तब के वो जीरो कम गया, 3 जीरो। तो बताओ 10 के पावर 15, बताओ 10 के पावर 15 मतलब ऐसा ऐसा के गो जीरो, 15 गो जीरो। लेकिन बताओ किलोमीटर में जा रहे हैं तब के गो जीरो कम जा रहा है, 3 गो जीरो कम जा रहा है। तब किलोमीटर में बनाने के लिए हम मानियो एकरा में कितना कम कर देंगे, पावर 3 कम कर देंगे। तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 में से पावर 3 कम कर देंगे तो कितना होगा, 12 किलोमीटर। याद हुआ इतना। अच्छा ये बताओ प्रकाश वर्ष केकर मात्रक है, तो दूरी की। इतना पहले बात याद हुआ। आप कुछ और पॉइंट है वो बताते हैं। जितना भी बात बता रहे हैं ना, सब के सब लूसेंट में मिलेगा। आराम से वीडियो को एक बार देख लेना, आराम से पढ़ लेना, उसके बाद लूसेंट को खूब पढ़ना, आराम से याद हो जाएगा। अब उसके बाद दूरी, दूरी समझ में आता है, दूरी किसको कहते हैं। जैसे ये है कहाँ, ये है गया। गया बोध किया जानता है, जहाँ गौतम बुद्ध के प्राप्ति हुआ ज्ञान को, ज्ञान की, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, वही है गया। ई है पटना, ई का है पटना। तो एकर बीच कुछ ना कुछ दूरी है ना, जगहिया, एकरा का कहेंगे दूरी। इसको क्या कहेंगे, तो याद रखना दूरी मापने का। अच्छा बताओ हमने दूरी कौची में मापते हैं, या तो मीटर में या तो किलोमीटर में। से ज्यादा नापते हैं, नहीं किलोमीटर में ज्यादा से ज्यादा, या ना तो सेंटीमीटर में। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई का है, तो याद रखना पार से का,
दूरी मापे के सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो याद रखना पार्सेक, ये भी समझा देते हैं। अच्छा, दूरी को मापने के लिए सबसे पहले हम ये कौची का इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले ये दूरी है ना, तो एकरा कौची में मापेंगे? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर के बाद केकरा में? मीटर में। और मीटर के बाद कौची में? किलोमीटर में। तो बता, ई सबसे छोटा है, एरा से बड़ा मीटर, एरा से बड़ा किलोमीटर। तो वही हम सबको कहना है कि दूरी मापे के सबसे बड़ा इकाई का है? पार्सेक। दूरी मापे के सबसे बड़ा इकाई क्या है? तो पार्सेक। यहाँ से अब ये सवाल पूछ देता है कि एक पार्सेक बराबर होता है क्या? ये क्या सवाल पूछ देता है कि एक पार्सेक बराबर होता है का? तो याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना याद रखना? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इस तरह से ना देगा तो ये देगा इस तरह से 3.06। ध्यान से सुनेगा, 3.008। 3.08 गुना 10 के पावर 6 मीटर। 10 के पावर 6 मीटर। तो बता, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि पावर में देगा तो क्या होगा? 3.08 गुना 10 के पावर 16। कितना लिखे छे? ओह सॉरी, 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर होता है। इतना बात याद हुआ? यहाँ से 2 पॉइंट और है, वो जरा याद रखेगा। सबसे पहले बताएंगे हम किसके बारे में? तो सबसे पहले बताते हैं बल के बारे में। किसके बारे में? बल। बल तो सबके समझ में आता होगा। उसके बाद बताएंगे कार्य के बारे में। उसके बाद किसके बारे में बताएंगे? कार्य के बारे में। जैसे सिंपल सा उदाहरण, इसको हम उठाएं तो बता, इसको उठाने में कुछ ना कुछ ताकत लगाना है, तो वही ताकत को क्या कहेंगे? बल। फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। कार्य, जैसे हम लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना, तो ई का हो गया कार्य। तो सबसे पहले यहाँ से ये याद रखना कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है? बल का एसआई मात्रा याद रखना न्यूटन। लेकिन यहाँ से जब सवाल पूछ देगा कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो याद रखना बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन। दोनों बातें पहले याद रहेगा। बल का एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन, लेकिन सीजीएस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? डाइन। सी के मतलब हो गया सेंटीमीटर, और जी का मतलब हो गया ग्राम। हिंदी में लिख देते हैं ग्राम। क्या होगा? ग्राम। और एस का मतलब हो जाएगा का? सेकेंड। एस का मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड। बताओ, बल का एसआई मात्रक सीजीएस में क्या होगा? तो डाइन होगा। अब यहाँ से ये सवाल पूछ देता है कि 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? न्यूटन, न्यूटन को कौन चीज से सूचित करते हैं? न्यूटन चाचा को एन से। तो याद रखना 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये एकदम जद्दोजहद में अटा लो कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब यहाँ से याद रखना ई कार का एसआई मात्रा क्या होता है? तो जूल। जूल जिसको जैसे सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ से सवाल पूछ देगा कि इसका सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो आगे बताएं। सीजीएस मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, और समय का मतलब सेकंड। एक का मतलब लंबाई को कोची से नापेंगे? लंबाई। लंबाई को मापेंगे कोची से? सेंटीमीटर में। एक काहे के मतलब है? माप। एक मतलब लंबाई को कोची से मापल जाएगा? कोची से? सेंटीमीटर से। उसके बाद एक में याद रखना द्रव्यमान को कोची में मापेंगे? तो ग्राम में। और समय को कोची में मापेंगे? सेकंड में। सीजीएस का है के मतलब है कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापेंगे। अब सवाल का बनता है कि कार्य का सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो याद रखना अर्ग। कार का एसआई मात्रा क्या होता है? अर्ग। अब यहाँ से ये सवाल पूछता है कि 1 जूल में कितना अर्ग के बराबर होता है? क्या सवाल पूछेगा? 1 जूल कितना अर्ग के बराबर
होता है, तो याद रखना 10 के पावर 7 r के बराबर होता है। 10 के पावर 7 r के बराबर होता है। गड़बड़ नहीं कर देना उल्टी पलटी, गाय के सिंह भैंस में, अब भैंस के सिंह गाय में। डायरेक्ट याद रखो 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होता है, मतलब 10 के पावर 5 डाइन, और 1 जूल 10 के पावर 7 r के बराबर होता है। बस यहीं तक, और बाकी अगले दिन पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करना।